हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज बाजार में क्या होने वाला है, इससे रिलेटेड बहुत सारे हिंट्स हम लोग को पहले ही मिल चुके थे। यस, कल के दिन की अगर बात कर ले, एक से बढ़कर एक नेगेटिव खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी थी। एंड सबसे बड़ी जो खबर थी वो तो हम लोगों को एक्चुअली लेट नाइट देखने को और सुनने को मिल गई। मतलब आप सभी लोगों को पता ही होगा कि यस्टरडे फेड की मीटिंग थी, एफओएमसी की मीटिंग थी। एंड उसका जो भी आउटकम निकल कर यहाँ पे आया है, लिटरली उसने बाजार में यहाँ पे तांडव मचा दिया। मतलब देखिए, जैसे कि फेड मीटिंग की बात करें, दो पार्ट्स रहते हैं। उसमें से जो पार्ट 1 था उसको हम लोगों ने भी कवर किया था। पार्ट 1 में क्या रहता है कि पॉवेल जी या फिर फेड के जो भी मेंबर्स है, उन्होंने क्या फैसला लिया है, क्या भाई रेट कट किया है या नहीं किया है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। और इसको हम लोगों ने लाइव भी कवर करने की कोशिश की थी और वो वेल एक्सपेक्टेड चीज़ थी। जैसे कि हमें पहले से ही पता था, 99% लोगों ने तो यही बोला था, जो रेट्स चल रहे वही रहेगा। 1% थे, उनको लग रहा था कि रेट कट हो सकता है 25 बेसिस पॉइंट का। और हकीकत में क्या हुआ, जो 99% जो लोग सोच रहे थे वही हुआ। जो रेट चल रहे थे वही रहा, कोई रेट में कटौती यहाँ पे नहीं हुई। सो ये तो वेल एक्सपेक्टेड चीज़ थी। बट असली जो पिक्चर सुनने को देखने को मिलने वाला था वो था पार्ट 2 में। सो पार्ट 2 में ऐसा क्या था आपको बताइए। पॉवेल जी की कमेंट्री भी रहेगी एंड उसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे पॉवेल जी को काफ़ी तीखे सवाल पूछे जाएंगे, उसका जवाब भी पॉवेल जी को यहाँ पे देना पड़ेगा। और ये जो सारी चीज़ें कल लेट नाइट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, उसके बाद जो बियर वाले जो इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है, कि बस पॉवेल जी यहाँ पे कुछ उल्टा फुल्टा बोल दे, नेगेटिव संकेत यहाँ पे दे दे, फिर तो बाजार के ऐसी की तैसी करके रख देंगे। और लिटरली दोस्तों, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पॉवेल जी ने कुछ ऐसी ऐसी बातें सामने यहाँ पे रखी हुई है जिसका बियर वालों ने भरपूर फायदा उठाया। और देखो, पहले से ही पता था आज मार्केट गिरने वाला है, बट इतना, ये जो आप सोच रहे हो ना कि इतना ज़्यादा कैसे गिरा, उसमें से सबसे बड़ा जो मदद मिला है वो पॉवेल जी के कमेंट्री और प्रेस कॉन्फ्रेंस के चलते जो कुछ संकेत मिले, इसी चीज़ के चलते। मतलब आप देख सकते हैं अमेरिकन मार्केट, ये कल के दिन का स्क्रीनशॉट है, कितना गिरा हुआ था, 437, 400 पॉइंट के आसपास गिरा था। ये कब की बात है, जब तक पॉवेल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस कमेंट्री स्टार्ट नहीं हुआ था तब तक। उसके बाद जैसे उनकी कमेंट्री स्पीच सब कुछ खत्म हो गया, मार्केट के तो तोते ही उड़ गए। अब देख सकते 768 पॉइंट की गिरावट। मतलब पहले से ही बाजार वीक था, क्योंकि मार्केट को एक अनुमान था, प्लस जियोपॉलिटिकली जो चीज़ें चल रही है, तो बियर वालों ने तो इसका भरपूर फायदा उठाया। पर बाद में आप देख सकते ये वाला जो पॉइंट है, पॉवेल जी ने अपना स्पीच स्टार्ट किया और मार्केट तो आप देख ही सकते हो और ज़्यादा नीचे आते हुए देखने को मिल गया। नैस्डैक की भी हालत वैसी हो गई, 1.5% के आसपास नैस्डैक भी टूट गया, पहले से डाउन था। और यहाँ पे पॉवेल जी ने जो जो बोलना स्टार्ट किया, उसके बाद तो नैस्डैक और टूट गया। गिफ्ट निफ्टी भी कल हम लोगों ने देखा था 300 था, वो तो रात में 600 550 पॉइंट तक नीचे चला गया था। सो मतलब हम लोगों को पहले ही पता चल गया भाई कि आज के दिन बाजार बहुत बड़े गैप डाउन के साथ खुलने वाला है। एंड उसके बाद शायद से और ज़्यादा यहाँ पे पिट सकता है, और वैसे ही हुआ। आप देख सकते हैं निफ्टी 75 पॉइंट की गिरावट, 3.25% की गिरावट। नो डाउट इसमें और भी बहुत सारे रीजंस है जिसको लेकर हम बाद में बात करेंगे, बट सबसे बड़ा अगर हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं दोस्तों, तो फेड की जो मीटिंग थी, पॉवेल जी ने ऐसे ऐसे पॉइंट सामने रखे हैं जिस चीज़ के चलते बियर वालों का कॉन्फिडेंस एकदम नेक्स्ट लेवल पे चला गया था और पूरे दुनिया भर के बाजार आज उन्होंने कोलैप्स करवा दिए। सो ऐसा एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला है, 10 मिनट में पूरे बाजार, 10 मिनट की बात करो, 5 मिनट की बात कर लो, 1-2 मिनट की बात कर लो, ऐसे ऐसे पॉइंट्स उन्होंने बैक टू बैक कहे हैं, पूरा बाजार गिरते हुए देखने को मिल गया। तो उसी को हम हाईलाइट्स के फॉर्म में कवर करेंगे। सबसे पहले पॉवेल जी ने तो ये बता दिया कि भाई ये मिडल ईस्ट की जो वॉर है, इस चीज़ के चलते इकोनॉमी की धज्जियां उड़ती हुई देखने को मिल रही है। खास करके जितना ये वॉर लंबा चलेगा, क्रूड ऑयल उतना ज़्यादा बढ़ते रहेगा, और क्रूड ऑयल जितना ज़्यादा बढ़ते रहेगा, हमारी की हुई सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। मतलब इन्फ्लेशन यहाँ पे बहुत भयंकर लेवल पे बढ़ने का खतरा है। और ये बात सिर्फ उन्होंने बोली नहीं है, इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो फोरकास्टिंग, ओल्ड फोरकास्टिंग यहाँ पे पॉवेल जी ने देखे रखा हुआ था 2.4%, वो नया फोरकास्टिंग हम लोग को कल देखने को मिल गया 2.7%। मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ उन्होंने बोला नहीं है, जो फियर, जो डर की बात वो कर रहे हैं, उन्होंने एक्चुअल में इन्फ्लेशन का अनुमान अपना यहाँ पे बढ़ा दिया है। कितना, 2.4 से 2.7। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा टारगेट तो 2% जो है 2% वाला वही रहने वाला है। पर यस, ये इस चीज़ के चलते काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाली है। मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले मार्केट जब ये वॉर बिर नहीं था, एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस साल 2 से 3 रेट कट हम लोग को देखने को मिल सकते हैं इस साल, मतलब 2026 कैलेंडर ईयर में। बट कल के दिन जैसे ही पॉवेल जी का स्पीच देखने को मिल गया,
अब ऐसा लग रहा है कि भाई एक रेट कट भी अगर हो गया इस साल में तो भी बहुत बड़ी बात है। और ये भी क्लियर कट इंडिकेशन दिया है भाई कि रेट कट भी आपने तभी एक्सपेक्ट करना चाहिए जब इन्फ्लेशन 2% के करीब आएगा तब। उसके पहले इन्फ्लेशन मतलब रेट कट होना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ऑलरेडी इन्फ्लेशन इतना हायर लेवल पे, ऊपर से यहाँ पे खुद फेड एक्सपेक्ट कर रहा है अभी कि ये 2.7 तक भी यहाँ पे जा सकता है। सो जब तक इन्फ्लेशन 2 के करीब यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली 2 ही आना चाहिए, नीचे नीचे आना चाहिए, 2.4, 2.3, 2.2, 2.1, 2 ऐसा नीचे नीचे आएगा तभी जाके रेट कट के चांसेस है। वरना अगर देखा गया तो रेट कट के चांसेस को भूल जाओ। इसीलिए तो आप यहाँ पे देख सकते हो बाजार ने इतना ज़्यादा रिएक्शन यहाँ पे दिया, नेगेटिव रिएक्शन दिया, क्योंकि मार्केट ने अब ये मान के चल चुका है मार्केट कि शायद से ऐसा लग रहा है कि दिसंबर से पहले पहले, यस दोस्तों, दिसंबर से पहले पहले एक भी रेट कट नहीं देखने को मिलेगा। एंड इसी पॉइंट के चलते दोस्तों हम कह सकते हैं ये इतना ज़्यादा पैनिक हम लोग को देखने को मिला। इतना ही नहीं, पॉवेल जी ने और भी बहुत सारे वार्निंग्स दिए। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि ये जो चीज़ें चल रही है इस चीज़ के चलते नेक्स्ट लेवल की अनसर्टेनिटी हम लोग को देखने को मिल रही है, बहुत भयंकर लेवल की अनसर्टेनिटी। एंड आपको पता ही है दोस्तों कि इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार की चीज़ें इन्वेस्टर को कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं देती है। खुद फेड के चेयर पर्सन इस प्रकार की बात कह रहे कि भाई बहुत ज़्यादा भयंकर लेवल की अनसर्टेनिटी है, ठीक है, और जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी उतनी ज़्यादा और ज़्यादा मार्केट के लिए खराब सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। सप्लाई चेन भी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो सकता है, ये रिस्क भी, ये वार्निंग भी उन्होंने सामने यहाँ पे रखी हुई है। मतलब अगर आप ढूंढ कर भी जाओगे ना तो कुछ अच्छी खबरें हम लोग को बहुत मुश्किल से सुनने को देखने को मिल गई कल के दिन, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। ऊपर से बैंक्स की बात कर ले, बैंक्स को बहुत बड़ा प्रेशर अभी झेलना पड़ने वाला है, क्योंकि जितना इंटरेस्ट रेट हायर लेवल पे रहता है बैंक्स के ऊपर प्रेशर आता है, लोन कम लिया जाता है, प्लस रियल इस्टेट मार्केट के ऊपर प्रेशर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ये सारी बातें कल के दिन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। देन जॉब मार्केट की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर ले, तो यहाँ पे पॉवेल जी ने एक्सेप्ट किया कि प्रॉब्लम तो है, बट फिर भी उनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है यहाँ पे चीज़ें सुधरी जा सकती है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि चलो एक इतने खराब हिसाब से उन्होंने एक तो थोड़ा बहुत अच्छी बात कर दी। अच्छी बात मतलब क्या, उन्होंने ये कह दिया कि चलो ठीक है यहाँ पे चीज़ें सुधरने जाने का स्कोप है। देन अगर बात करें जीडीपी को लेकर भी उन्होंने पॉजिटिव पॉइंट सामने रख दिया कि उन्होंने कहा कि तकलीफ तो रहेगी, बट यस अमेरिका का जो जीडीपी है पहले उन्होंने 2.3 की बात की थी, अब प्रोजेक्शन 2.4 उन्होंने कर दिया है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थोड़ा बहुत अच्छे हम लोग को देखने को मिले, बट ओवरऑल उन्होंने यही बात कही है कि भाई हमें वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा। क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी काफ़ी रिपोर्टर्स ने उनको यही पूछा कि रेट कट के अब क्या चांसेस बनते हैं, तो उन्होंने यही बोला कि कैसे बता सकते, इतनी भयंकर अनसर्टेनिटी है, ग्लोबल लेवल पे क्या चल रहा है आप देख सकते हो, हम वेट एंड वॉच ही करेंगे, जो सिचुएशन रहेगी उसी अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे। मतलब दोस्तों ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन की बात कर लूँ तो कल के दिन यहाँ पे पॉवेल जी लिटरली हम लोगों को ये जो पिक्चर है, इमेज है, कल बहुत ज़्यादा हम लोग को अलग अलग इंटरनेट के ऊपर बार बार सर्कुलेट होते हुए देखने को मिल रहा था। अब आप बोलोगे इस पिक्चर में है क्या, हाँ ये तो पता चल गया कि ये पॉवेल जी है, बट ये जो इनके हाथ पे आपको ये जो एक पंछी नज़र आ रहा है, ठीक है, ये कौन सा पंछी पता है, हॉक, यस ये इस पंछी का नाम है, बाज की तरह ये रहता है। सो पॉवेल जी, हॉक मतलब क्या दोस्तों, हॉकिश स्टैंड्स कल के दिन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो पॉवेल जी के बोलने में, उनके बॉडी लैंग्वेज में नज़र आया। और हॉकिश स्टैंड्स का अर्थ ये होता है दोस्तों कि यहाँ पे अगर सिचुएशन नहीं सुधरी तो शायद से ये कुछ उन्होंने बोला नहीं है, बट ये सारी चीज़ें मार्केट में चलती है कि शायद से रेट हाइक करने की भी नौबत आ जाए, यस। और जैसे ये सारी चीज़ें नज़र आई, मतलब जो बाजार में बातें बोली जाती है कि ये तो हॉकिश स्टैंड्स जैसा लग रहा है कि मतलब हॉकिश मतलब रेट हाइक के भी चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं। इसीलिए आप देख सकते हो डाउ जो और गिरा हुआ था उसमें और ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल गई। सो ये सबसे बड़ा फियर फैक्टर था कल के दिन की अगर हम लोग बात कर ले, जिस चीज़ के चलते अमेरिकन मार्केट टूटा, ग्लोबल मार्केट टूटे। और आज के दिन मतलब कल के दिन जो भी मार्केट बंद थे, आज के दिन तो उनको पहले से हिंट मिला हुआ था कि भाई बियर वाले तो पूरी तरीके से रेडी है मार्केट को ठोकने के लिए। एंड आज हम देख ही सकते हैं कि मल्टीपल नेगेटिव खबरों के चलते ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग हथियार बियर वालों को मिल गया और उन्होंने मार्केट की क्या हालत यहाँ पे की है। सो नो डाउट पॉवेल जी का इसमें कोई दोष नहीं है भाई, जो सिचुएशन चलती है उसी के हिसाब से यहाँ पे आगे बढ़ना यहाँ पे होता है, ठीक है। सो ओवरऑल फाइनल कंक्लूजन क्या है दोस्तों, फाइनल कंक्लूजन यही निकल कर यहाँ पे आ रहा है कि अब रेट कट के सपने देखना ही यहाँ पे छोड़ देना चाहिए। एटलीस्ट दो तीन तो मीटिंग आप छोड़ ही दो। एंड एटलीस्ट ये वॉर जितना लंबा चल रहा है उतना आप 2-3 मीटिंग अगले पोस्टपोन ही कर दो, जो रेट चल रहा है वही पकड़ कर चलो। और अगर अगेन कह रहा हूँ, अगर अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा अगर लगातार अगर बढ़ते आया ऊपर,
सो यस, बी मेंटली प्रिपेयर्ड, रेट हाइक भी हो सकता है। मैं वापस कह रहा हूँ, ये इफ बट वाली बात है, बट यस आने वाले समय में इन्फ्लेशन का डेटा हमारा भी, अमेरिका का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर ये लगातार बढ़ता रहा तो सेंट्रल बैंक के भी हाथ बंधे हुए हैं, रेट हाइक करने की नौबत हो सकती है। और रेट हाइक होना मतलब मार्केट से लिक्विडिटी और सकआउट होना, मार्केट को और तोड़ा जा सकता है। सो कुल मिला के हम कह सकते हैं फसाद की जड़ तो एक ही है भाई, जंग के चलते ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। जब तक ये नहीं रुकेगा तब तक सिचुएशन लेफ्ट राइट अप डाउन, हम यहाँ पे कह सकते हैं बेयर वालों की ओर से लगातार अटैक होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था सारा यहाँ पे मैंने कवर कर लिया है। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो आप इसको लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।